Hey guys, welcome back to our channel. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे and you all are safe. So guys, we recently came across an article जहाँ पे बहुत सारे जॉब स्कैम और जितने भी इमिग्रेशन टाइप के स्कैम होते हैं उसके बारे में बताया गया था. So we also did our research and we thought to share with you. So we have consolidated some important points that we thought will be important for everyone to actually understand कि किस तरह के स्कैम्स होते हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं. So हमें बहुत सारे questions आते हैं about how to identify if a job offer is valid or not. So frankly speaking हमें नहीं पता कि हम एक जॉब ऑफर को देखकर हम कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि वो एक्चुअली फेक है या फिर वो लेजिटिमेट ऑफर है, बिकॉज देर आर नो इन्फॉर्मेशन अराउंड वेबसाइट जो हमने रिसर्च किया है, फिर जितना भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग. सो एग्जैक्टली देयर इज नो वन पर्टिकुलर वेबसाइट जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख के पता कर सकते हो. एंड देयर आर सीरीज ऑफ थिंग विच यू नीड टू नो कि आप उससे देख सकते हो और उससे पता कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, तो ये कितना % जेन्युइन हो सकता है. एग्जैक्टली. सो वो सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे कि अगर वो तरीका नहीं है जिससे आप पता कर सकते हो कि जॉब ऑफर वैलिड है या नहीं, कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में रख सकते हो जिसके थ्रू या जिसको फॉलो करने से आप इन सारे स्कैम से बच सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टार्ट आवर वीडियो. So some of the scammers that pose like a legitimate recruitment agencies और कुछ ऐसे illegitimate companies हैं जो कि पोस्ट करती हैं jobs on job portal in fact, जिससे कि जो candidates हैं उनको समझ में नहीं आता कि whether this job offer or this job is legitimate or not, and those companies or those recruitment agencies ask you to pay for the application, for the job offer and for even for LMIAs. सो जिनको नहीं पता है यहाँ के लेबर लॉज कि कनाडा में क्या लेबर लॉज हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कंपनीज़ को करनी चाहिए, वो ईजिली फॉल हो जाते हैं इस ट्रैप में एंड दे कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट और वो उस स्कैम में एक हिस्सा बन जाते हैं. एंड स्पेशली जो लोग कुछ भी करके यहाँ पे आना चाहते हैं वो जनरली उन लोगों को ट्रैप करते हैं और वो लोग बस उनको टारगेट करते हैं कि सारी चीज़ें उनसे करवा ली जाएं और एक फेक जॉब ऑफर उनको प्रोड्यूस करके आप किसी तरह उनसे पैसा ले लिया जाए. सो उस तरह के स्कैम से बचने के लिए देर आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको जानते हैं, समझते हैं, एंड यू मेक श्योर कि किसी भी तरह का जॉब ऑफर आपको आ रहा है, कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज अगर आपको कॉन्टैक्ट कर रही हैं तो उन सारे पॉइंट्स का ध्यान में रखते हुए आपको उनसे बात करनी है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट पॉइंट. तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अवेयर ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉब ऑफर जहाँ पे आपके पास कोई स्किल या एक्सपीरियंस नहीं और आपको बहुत अट्रैक्टिव सैलरी मिल रही है. सो यहाँ पे आपको एक अपना सिक्स सेंस लगाना है कि वो मेरे को क्यों इतना अच्छा ऑफर दे रहे हैं, ऐसी क्या ज़रूरत है कि मेरे को इतना अट्रैक्टिव पैकेज मिल रहा है, जबकि बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी कनाडा में भी होंगे और पूरी दुनिया से अप्लाई कर रहे होंगे. सेकेंड पॉइंट, अगर कोई कंपनी या रिक्रूटमेंट एजेंसी आपको ये बोलती है कि हम आपको जॉब ऑफर करेंगे and you have your job now and we are sending you an offer letter without even applying for that particular job और ना ही कोई आपका इंटरव्यू हुआ है, so just be aware that that kind of recruitment agency or job offer cannot be legitimate or cannot be valid. क्योंकि कनाडा में या कहीं भी कोई भी आपको अगर जॉब ऑफर देता है तो बिना आपके किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किए या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई किए वो नहीं होता वैलिड. ऑल्सो दे विल मेक श्योर कि आप उस स्किल्स के लिए राइट फिट हो, तो वो इंटरव्यू तो ज़रूर ही लेंगे. अनटिल अनलेस अगर वो कंपनी आपके अंकल की या पापा की ना हो तो वो तो ज़रूर ही करेंगे. इनफैक्ट अगर आपके अंकल या पापा की भी है तो एक प्रोसेस होता है, इवन फॉर फॉर्मेलिटी ऑल्सो वो इंटरव्यू लेंगे और वो अप्लाई करने को बोलेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक ईमेल पे सेंड कर दो अपना रिज्यूमे और पे कर दो, आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसमें बहुत हाई चांसेस है कि ये एक और बड़ा फ्रॉड हो रहा हो. क्योंकि कोई भी जॉब के लिए आपको अगर उन्हें रखना है तो फिर वो उससे पहले एक मार्केट में एक जॉब पोस्टिंग निकालेंगे या फिर नॉर्मल भी वो एक जॉब पोस्टिंग ज़रूर निकालेंगे ताकि सारे कैंडिडेट के लिए वो ओपन रहे. और उसके बाद वो प्रॉपर चैनल, जो हमने पिछले भी पॉइंट में बोला कि प्रॉपर चैनल बनेगा और उसके थ्रू लोग अप्लाई करेंगे. सो या तो वो उनका कोई ऑफिशियल वेबसाइट हो जहाँ से उन्होंने आपको रीच किया हो अपने ऑफिशियल ईमेल के थ्रू. सो एक उसमें चांसेस होते हैं, बट अदरवाइज इफ़ दे से दैट ओके जस्ट ईमेल मी एंड देन प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सो वहाँ पे बहुत हाई चांसेस होते हैं, एक रिस्क होता है. तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप जॉब पोर्टल्स या फिर कंपनी वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो. So the next point to determine whether that job offer is fake or not, कि अगर उस कंपनी का या उस रिक्रूटमेंट एजेंसी का कोई भी
एम्प्लॉय अगर आपको ये बोलता है कि यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट just to start your application or just to do the placement, that might be a fake recruitment agency or fake company, क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं करती पे। अगर वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं तो वो आपको रिक्रूट करके जिस भी कंपनी में लगाती हैं वो कंपनी उनको पे करती है, तो उनका प्रॉफिट वहाँ से होता है। दे विल नेवर, नो लेजिटिमेट रिक्रूटमेंट कंपनी विल आस्क फॉर मनी from candidates. They'll always ask for money from the company itself. So just make sure कि ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर कोई कंपनी ये बोल रही है कि आप अपना सारा खर्चा खुद करो और यहाँ पे आओ, अपने खर्चे पे आओ, अपना LMIA करवाओ और हर चीज़ की वो चार्जेस अगर मांगते हैं, तो इसमें हाई चांसेस होता है कि अगेन वो कोई फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि जनरली जो बहुत सारे इसमें से जो प्रोसेसिंग फ़ीस हैं और जैसे LMIA फॉर एग्जांपल, ये कंपनी को ही लगाना होता है लीगली भी। और इन सम केसेस अगर वो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर भी रहे हैं जिसमें वो चाह रहे हैं कि आप, हाँ, वीज़ा के लिए कि आपको पैसा देना है, तो इट शुड बी रिटन समवेयर, एटलीस्ट इन योर ऑफर लेटर कुछ मेंशन हो कि कंपनी क्या क्या चार्जेस कर रही है और क्या आप उसमें पे करने वाले हो। सो कहीं एक लीगल तरीका हो जिसमें you know everything कि क्या होने वाला है। Exactly, so that you can get into a court just holding that document कि कंपनी ने मुझे बोला था कि अपॉन अराइवल वो लोग मुझे पे करेंगे बट दे हैवंट पेड इट। और अगर आप यहाँ आते हो और वो एक स्कैम निकला तो एटलीस्ट यू विल हैव सम प्रूफ फ्रॉम कंपनी कि कंपनी ने ऐसा ऐसा बोला था। सो जस्ट मेक श्योर कि यू नो इट अबाउट इट। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अगर कोई कंपनी आपसे बोलती है कि हम हायर कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि उनका फिजिकल एड्रेस हो। इफ़ द कंपनी डजंट हैव एनी फिजिकल एड्रेस और उनका कोई रजिस्टर्ड लाइसेंस फ़ोन नंबर नहीं है, दैट मीन्स दैट कंपनी इज़ कम्प्लीटली फेक, बिकॉज इफ दे आर आस्किंग यू टू कम टू वर्क फॉर देम, दे नीड टू हैव अ कंपनी और दे नीड टू हैव अ बिल्डिंग और फिजिकल एड्रेस। ऑल्सो जो भी आपको ईमेल्स आते हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो @yahoo.com @gmail.com ना हो। They need to have a specific extension for their email IDs, like अगर वो एक कंपनी है तो वो कंपनी की तरफ से आएगा। So ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है हमेशा while talking to them, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो स्कैमर्स बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, and there are fine chances that you will get scammed. The next point is about LMIA and paying LMIA fee. So we recommend कि जहाँ भी LMIA की फ़ी मांगी जा रही है वहाँ पे आप बचें, आप थोड़ा सा ध्यान दें। माइट बी फ्यू केसेस जहाँ पे ये सक्सेसफुल हो रहा हो, हमें पता नहीं उसके बारे में भी, लेकिन जहाँ तक ये LMIA की फ़ीस का सवाल है वो कंपनी को देना होता है। सो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि कहीं भी अगर LMIA की फ़ीस मांगी जा रही है तो यू हैव टू बी केयरफुल। ऑल्सो फॉर LMIA में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कंपनी ने LMIA के लिए $50,000 कैनेडियन मांगा है, तो शुड वी पे देम? दैट वी कैन नॉट आंसर यू, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितना जेन्युइन है और कितना नहीं। बट वन थिंग आई वुड से कि अगर कोई कंपनी आपसे, चाहे वो कितनी भी जेन्युइन हो, अगर $50,000 कैनेडियन फॉर 1 LMIA ले रही है तो डोंट गो विद दैट कंपनी, क्योंकि LMIA का फीस होता है $1,000 एंड दे आर चार्जिंग यू एक्स्ट्रा $49,000 जस्ट टू मेक श्योर कि आप यहाँ आ रहे हो। तो हम जो रिकमेंड करेंगे वो बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप एडिशनल $49,000 देकर यहाँ पे आओ just for the sake of living in Canada. The next point is about some cases recruitment agencies ask for very high price for job offer, LMIA and etc. So उस केस में भी बहुत हाई चांसेस होता है कि वो एक फेक पूरा जो है सिस्टम हो, क्योंकि जहाँ भी इतने सारे पैसे मांगे जा रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो फ्रॉड हो रहा है। और एक चांस ये होता है कि कई बार वो आपको किसी तरह बुला लें, बट अगर वो कोई स्कैम कर रहे हैं और लेटर कनाडा गवर्नमेंट कम टू नो कि हाँ ये कोई स्कैम था, सो यू माइट हैव टू गो बैक, क्योंकि और आपका पूरा बैन भी हो जाता आप बैन भी हो सकते हो। तो इसलिए जहाँ आप कोशिश करो कि एक तो लीगल तरीके से आओ, और जहाँ भी सिर्फ आने के चक्कर में कोई भी ज़्यादा अमाउंट देकर बहुत 30-40 लाख मैंने इधर उधर से सुना, मुझे पता नहीं है कोई एग्जैक्ट केस, बट ऑलवेज मैं सुनता आ रहा हूँ कि लोग ऐसे आ रहे थे या फिर ऐसे आते हैं। और बहुत सारे अरेंजमेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको यहाँ तक ला भी सकते हैं, बट इन दैट केस 99.9% टाइम्स वो स्कैम होता है। और आप अगर यहाँ काम भी करते हो, और जैसा गौरव ने बताया कि अगर गवर्नमेंट को पता चल गई तो दे कैन डिपोर्ट यू एंड दे कैन रिजेक्ट योर वीज़ा फॉर लाइक नेक्स्ट 5 years, और पता नहीं वो क्या करेंगे, वो उनका रूल है।
तो जस्ट मेक श्योर कि आप अगर यहाँ आ रहे हो तो वो लीगल तरीके से आ रहे हो, नॉट बाय पेइंग 50 lakhs और 1 crore rupees just to be in Canada. So now all these points that we have talked about are related to either job scams or LMIA scams, और जो भी नॉर्मल आप यहाँ पे आते हो उसके लिए क्या क्या लोग करते हैं यहाँ पे स्कैम, वो सारी चीज़ों के बारे में हमने बात करी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ स्कैम दैट इज़ वेरी फेमस नाउ डेज, और बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं. इवन कनाडा गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे भी उसके बारे में दे रखा है बहुत ज़्यादा. तो वो है IRCC स्कैम. सो क्या होता है कि जब आपका प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री पूल में होता है, या फिर आप PNP के लिए अप्लाई करते हो, या फिर किसी भी तरीके से आपका अगर IRCC के पास प्रोफाइल पड़ा होता है, तो द स्कैमर्स दे वांट टू एक्चुअली थ्रेटन और डू समथिंग जिससे कि आप थोड़े प्रोवोक हो करके उनको या तो पैसे दे दो, या फिर आप उनसे डर जाओ और कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जो कि नहीं करना चाहिए आपको. सो जस्ट टू बी अवेयर ऑफ दोज काइंड ऑफ ईमेल्स और स्कैम कॉल्स. There are some other points that you need to make sure that you know. So कई बार क्या होता है कि स्कैमर्स जो हैं आपको कॉल करते हैं कनाडा गवर्नमेंट का ऑफिसर बन के, और आपको डराते हैं कि आपका पेपर वर्क जो है वो कंप्लीट नहीं है, और डिफरेंट तरीके से आपको थ्रेटन करते हैं. सो देयर आर फ्यू थिंग्स टू रिमेंबर. द फर्स्ट थिंग इज IRCC विल नेवर कॉल यू फॉर एनी फीस और फाइन. They will always contact you by email or through your profile. Second thing is they will never be aggressive or threaten you. ये बहुत यहाँ की सिंपल पॉलिसी है कि कभी भी यहाँ के पुलिस या कोई भी चीज़ आपको ये थ्रेटन नहीं करते हैं. दे विल गो थ्रू द लीगल प्रोसेस. अगर कोई गड़बड़ है तो आपको समझाते हैं कि क्या गड़बड़ है और क्या कर सकते हैं. सो दे विल नेवर थ्रेटन यू. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अगर किसी तरह का फ़ोन भी आता है तो यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो क्या पूछ रहे हैं. IRCC विल नेवर आस्क यू फॉर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ओवर द फोन. वो कभी भी ये सब नहीं करते. अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनका एक ही वे है कॉन्टैक्ट करने का, वाया ईमेल और वाया योर अकाउंट. नेक्स्ट इज IRCC विल नेवर रश यू टू पे राइट अवे. कभी भी वो जल्दबाजी नहीं करते हैं कि आपको आज पे करना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएगा. हमेशा जो भी है उसकी टाइमलाइन होती है, और उसके टाइमलाइन के बाद ही वो है वो सस्पेंड या जो भी उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो होगा. जस्ट मेक श्योर कि इससे आपको डरना नहीं है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट जो फिनेंशियल से जुड़ा है, जो कि सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं उस टाइप के कॉल से. अगर कोई कॉल करता है और आपको बोलता है कि आपके पेपर वर्क में ये प्रॉब्लम है एंड नाउ वी आर सस्पेंडिंग, अगर आपको अपना अकाउंट सस्पेंड नहीं करवाना है देन यू हैव टू पे $500 Canadian और वॉट एवर इट इज़. तो जस्ट मेक श्योर कि IRCC पहली चीज़ की कॉल नहीं करती, और अगर कॉल भी करती है तो दे विल नेवर आस्क यू टू मेक एनी पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन और इन देयर पर्सनल अकाउंट. तो वो हमेशा एक चैनल होता है. जैसा हम जितनी भी फ़ीस पे करते हैं, तो जैसे भी हम वो फ़ीस पे करते हैं, वीज़ा की फ़ीस होती है या फिर कोई भी फ़ीस जो हम पे करते हैं वो IRCC अकाउंट के थ्रू करते हैं. तो अगर कोई फ़ाइन भी लगाना होगा तो भी उसी अकाउंट के थ्रू आपको पे करना है. नो क्रेडिट कार्ड पेमेंट, नो मनीग्राम और नो वेस्टर्न यूनियन, और कोई पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं होता है. तो दे वोंट वर्क लाइक दैट. अगर ऐसा कोई पूछता है तो फ़ोन तुरंत से रख दीजिए, क्योंकि वो स्कैम है. द नेक्स्ट एंड द वर्स्ट थिंग इज़ कि वो ये भी कभी कभी बोलते हैं फ़ोन करके कि सिंस यू हैवंट मेड योर पेमेंट, और आपका कुछ पेमेंट रहता है या पेपर वर्क रहता है, दे आर गोइंग टू सेंड पुलिस टू अरेस्ट यू. सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. ऐसे भी केसेस हुए हैं, और ये केसेस जो हैं या फिर ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको Canada.ca पे मिल जाएंगे, तभी वो ये सारे पॉइंट्स उस पर रखते हैं. सो दे विल नेवर डू दैट. IRCC विल नेवर सेंड पुलिस टू अरेस्ट यू इन एनी केस. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या फिर आपके जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, तो व्हाट दे विल डू, दे विल सस्पेंड यू, राइट. तो दे विल सस्पेंड योर एप्लीकेशन, बट नॉट मोर देन दैट. वो आपके फैमिली मेम्बर को, आपको किसी भी तरह से थ्रेटन नहीं कर सकते, या फिर कोई पुलिस नहीं आएगी आपके पास. सो इस तरह की कॉल्स और इस तरह के इवन ईमेल्स भी आते हैं बहुत अर्जेंट बेसिस पे, और आपको ईमेल को देख के भी ये लगेगा कि वो बहुत ही जेन्युइन ईमेल है और IRCC ने भेजा है. ऐसा कभी नहीं होता. किसी तरह का थ्रेटन ईमेल आए या फिर कॉल आए तो राइट अवे जस्ट हंग अप ऑन दैट कॉल, और उसके बाद आप जो कॉल सेंटर है उसमें कॉल करके ये पता कर सकते हो कि क्या ये सारी बातें सही है कि नहीं. सो द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट हाउ कैन यू रिपोर्ट और हाउ कैन यू लेट कनाडा गवर्नमेंट नो कि इस तरह के कॉल्स आपको आए हैं या फिर इस तरह के ईमेल्स आपको आ रहे हैं. सो गाइज, टू रिपोर्ट एनी सच इंसिडेंट देयर इज़ अ फ़ोन नंबर, वो नीचे दिख रहा होगा आपको, और हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो. और इसके अलावा एक वेबसाइट भी है जहाँ पे आप सारा डिस्क्रिप्शन और किस तरह का फ्रॉड हुआ उसके बारे में आप बता सकते हो, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रॉड हो रहा है, आपको पता चल रहा है
कि ये फ्रॉड है, तो आप उसको रिपोर्ट करो सो दैट कोई और ट्रैप में ना आए, और इससे आप कई लोगों को बचा सकते हो, एंड इट्स अ गुड थिंग। तो हमें जो भी अच्छा लगता है या फिर हमें जो भी वर्थ शेयरिंग लगता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन आपको और आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो जस्ट लेट अस नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करी है वो आपको कैसा लगा। एंड येस, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर आवर वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एज वेल। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा कमेंट कीजिए। और हमें सपोर्ट करने के लिए जस्ट कीप शेयरिंग ऑल आवर वीडियोज़ और जो भी इन्फॉर्मेशन है। आज के लिए इतना ही। हम आपको फिर अगले वीडियो में मिलेंगे इतने सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। सो सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।